पता है मेरा अभी माइंडसेट क्या है? मैं एक लिटरल अभी एक माइंड फक में बैठा हूँ। देखो, पहले बात, मुझे न्यूज़ तो बहुत बाद में पता चला कि क्या हुआ है एक्चुअली। में अभी बस न्यूज़ अभी फिर भी आ रहे हैं कि जहाँ तक अभी मुझे पता है कि एक कार ब्लास्ट हुआ। पहला बात, वो ब्लास्ट भी नहीं बोल रहे थे पहले, जस्ट एन एक्सप्लोजन। पहली बार मैंने जब न्यूज़ देखा ना, क्या लिखा था पता? कार एक्सप्लोजन नियर एट। तो जनरली मुझे मुझे क्या लगा बोलने से, जस्ट इस जैसे कार एक्सप्लोजन, कुछ फायर एक्सीडेंट हो गया होगा, कुछ सीएनजी या फिर कुछ ऐसा व्हीकल जो गैस पे चलता हो और वो फट गया होगा, ऐसा कुछ। पहले तो यही था, फिर मैंने अंदर देखा नहीं, बस मुझे थंबनेल और हेडलाइन थी। फिर जब मैं अंदर जाकर देखा, फिर पता चला कि इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ कि पहले बात, इतना बड़ा एक्सप्लोजन, कार तो फटता नहीं गई विदाउट एनी एक्सप्लोजिव्स। कार तो इतना बड़ा एक्सप्लोड कर ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। जहाँ तक आई विटनेस की सवाल है, इतना बड़ा नॉइस, एक फायर बॉल, और नियर अबाउट एक अबाउट किलोमीटर रेडियस में इतना बड़ा साउंड लगे, नॉर्मल जस्ट फायर इंसिडेंट और सीएनजी गैस, सीएनजी टैंक से आग लगने में इतना होता नहीं। क्लियर कट ये है कि एक्सप्लोजिव्स का काम है। और कितना भी एक डिनाइल में चले जाए इंसान लोग, ये तो एक टेरर अटैक ही है। ये दिखता है, लक्षण दिख रहा है। बाद में कोई डिनाई करेगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन जहां तक मेरा ओपिनियन है, ये इज 100% अ टेरर अटैक। हाँ, किसके तरफ से हुआ अब तक कंफर्म नहीं है। वो मैं भी क्लेम नहीं कर सकता, जब तक कोई ऑफिशियली कोई क्लेम नहीं करता तो वो बोल नहीं सकता। सिंपल है। मेरे को जहां तक लगता है घूम फिर के पाकिस्तान ही जाएगा और सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू हो जाएगा। सिंपल। लेकिन मेरे को एक सवाल है इसमें से। दो चीज है। एक चीज, मैं इंडियन गवर्नमेंट या फिर जो भी एजेंसीज जो वर्क कर रहे हैं, स्पेशली हरियाणा पुलिस एंड JNK पुलिस को कुडोज देना चाहूंगा, क्योंकि आज सुबह ही उन्होंने नियर अबाउट 3 टन एक्सप्लोजिव्स को पकड़ा है। 3 टन एक्सप्लोजिव कोई कम बात नहीं है। जहां तक मेरे को पता है, जब 90s में जब मुंबई ब्लास्ट हुआ था, जस्ट 400 किलो एक्सप्लोजिव समथिंग यूज हुआ था। अराउंड, मुझे तक श्योर नहीं है कितना हुआ था, लेकिन 400 kg के समथिंग एक्सप्लोजिव्स यूज हुआ था मुंबई सिटी में ब्लास्ट करने, एंटायर सिटी पे एक एक जगह जगह पे ब्लास्ट करने। 3 टन एक्सप्लोजिव से सोच लो कि कितना बड़ा एक्सप्लोजिव हो सकता है। लेकिन और एक चीज क्लियर करना है मेरे को। मैं सेकंड पॉइंट में जाने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी टेररिज्म ना एक नया रूप की तरफ जा रहा है। पहले एक ना, जब भी कोई टेररिज्म की बात करते थे ना, सब स्पेशली रिलीजियसली मोटिव टेररिज्म और एनी आइडियोलॉजी बेस्ड टेररिज्म का एक मोटो क्या होता था बोलने से, जो भी इस तरह एक्टिविटी में काम करते हैं उनको एक बहाना था, जो भी क्या बोलते हैं, जो सपोर्ट में, सपोर्ट नहीं बोल सकते, जो जस्टिफाई करना चाहते हैं उनके एक्शंस को, उनके साइड से सुनना चाहते हैं, उनको एक आके बहाना देते या फिर एक जस्टिफिकेशन देते कि दे आर सप्रेस्ड पीपल्स, दे आर नॉट एजुकेटेड, उनको आके एजुकेशन नहीं, उनको ब्रेन वॉश किया गया है, ऐसा वैसा फलाना ढिमका। लेकिन अभी जिनके घर से जो निकला गया है ना, जो दे वर डॉक्टर्स, राइट, दे वर डॉक्टर्स, फुली प्रोफेशनल डॉक्टर्स, रेंटेड हाउस में थे, उनके घर से निकाला गया है। दिस वाज अ वेरी बिग ऑपरेशन एंड सही में, who knows that there's a 100% link between these two. Who knows, अगर पकड़ा नहीं गया होता तो कितना बड़ा एक्सप्लोजन प्लान किया गया था। क्योंकि जहां तक मैं न्यूज को फॉलो करता हूँ तो बहुत सारे न्यूज ऐसे आए थे कि पाकिस्तान में स्पीचेस हो रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में कुछ होने वाला है, इंडियन आर्मी भी चिकन नेप की तरफ जा रही है। ये डाइवर्शन था और टेररिज्म एक्ट हो गया। पहला बात, तारीफ सुन ली, तारीफ में दे दिया। दूसरी बात, जब आप लोग ने एक इतना बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा है एक्सप्लोसिव्स का, why was Delhi and other strategic and densely populated areas के जो officials were not alarmed and क्यों आके ये नहीं करे, क्यों उनको एक अलार्म नहीं दिया गया, उनको एक जस्ट फॉर द वर्ड से कोई अलार्म नहीं दिया गया, मुझे यही जानना है। क्योंकि दिस कार बॉम्ब थिंग इज नॉट सडन थिंग, इसके लिए प्लानिंग होता है, कोई भी किया हो। अनलेस एंड अनटिल चले ये कुछ और ही था, तो आई कांट से, बट लेट
assuming that it was a terror attack based on explosives, अगर कार बॉम्ब है तो इस कार कोई मैजिकली बॉम्ब आके उठा के कार में नहीं आता है, और इंटेलिजेंस में ऐसा वर्क नहीं करता है। मैजिक नहीं है कोई इंटेलिजेंस की मैं इंटेलिजेंस फेलियर कह दूँ, क्योंकि विदाउट एन इंटेलिजेंस वो 3 टन का एक्सप्लोसिव पकड़ा भी नहीं जाता। लेकिन जहां तक मेरा कहना है, जब इतना बड़ा कंसाइनमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव पकड़ा गया था तो एजेंसीज को अवेयर होना चाहिए था, स्पेशली कैपिटल बैंक के लिए। देखो जब एक कैपिटल पे अभी तो कोई और सिटीज में एक्सप्लोसिव होता है ना, तो फिर भी एक कह सकते हैं कि यस इट्स नॉट एन इट्स एन सम प्लेस जहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल कुछ हो गया। लेकिन जब कैपिटल पे कुछ एक्सप्लोजन ऐसा कुछ होता है ना, सेंड्स अ वेरी बैड मैसेज आउटसाइड एंड इट्स जस्ट अ फेलियर एट दिस पॉइंट। I don't want to blame any government, but I have to blame them. I'm एसोसिएशन में है अभी फिलहाल। देखो जहाँ तक अभी तक जो न्यूज आई है उसमें नियर अबाउट 26 पीपल्स को हर्ट हुआ है, उसमें नियर अबाउट 10 तो अभी तो 12 हो गया है बोल रहे हैं मुझे, न्यूज में आ रहा है। उनको आके मे देयर सोल रेस्ट इन पीस। एक्सप्लोजन के बाद जो फायर इंसिडेंट हुआ था नियर अबाउट कार्स में, जैसे फोर्ट के जो एरिया है आप देखोगे तो बहुत डेंस थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है, तो हल्का से भी कुछ इंसिडेंट होता है तो फैल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ था, तो उसके लिए जो आई होप दे ऑल रिकवर सून। हमारे मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी विजिट किया है, दैट वाज अ क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर साइड। मोदी जी ने भी अपना व्यक्तिगत जो है कंडोलेंस दिया है। तो आई होप कि आगे जाके वेरी क्विकली रीजंस पता चले। मुझे वो डिले नहीं चाहिए जो डिले पहलगाम और सिंदूर के बीच में हुआ था। आई वॉन्ट ए क्विक ऑफ, नॉट आई वॉन्ट, इट्स जस्ट नेशन वॉन्ट्स दिस, बिकॉज अभी है कि ऑपरेशन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था वी नो वी वॉन्ट अ प्रेप। आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर government itself said we are just resumed it, we have not we are going to continue the operation Sindoor, we have to make it 2.0। that means we are assuming that हम assume कर रहे हैं कि ऑपरेशन तो रिज्यूम में था, मतलब यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग, मींस जो सराउंडिंग मूवमेंट स्टोप्स है जो भी है, और आप आके इमीडिएट एक्शन लो। अभी डिले करोगे तो इट विल सेंड अ वेरी बैड मैसेज। या वी नीड टू टेक टाइम, हमको टाइम चाहिए सारा इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, और एक पर्टिकुलर जस्टिफिकेशन में आने के लिए। यस दे वर रिस्पॉन्सिबल एंड वी हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम, but the time is ticking and we have to take some action. I hope Indian government will take an action regarding this, and I hope at this crisis of time we will not split, no, we will not fall for any toolkit gang, because in Twitter अभी से शुरू हो गया है, कांग्रेस के राज पे ऐसा था, बीजेपी के राज पे ऐसा है। अभी कांग्रेस बीजेपी करने का समय नहीं है। We have to unite ourselves. We have to not just at anything we have to say like yes this is the failure of particular government, we have to blame them। चलता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी ऐसे ही हुआ था, we all paused for a month or so, the operation सिंदूर passed out, we had our criticism, still we have criticism about the operation सिंदूर, but at this point, at now, we have to stop criticizing the government. We have to let the government work their course, and after everything has been done, we will keep up with this। अभी तक के लिए मैं नॉर्मल जनरेशन पीपल्स को बोलना चाहता हूँ जो अभी यूट्यूब में देखते हैं न्यूज, जो ये वीडियो देखेंगे, उनको मैं एक चीज सिंपली जो देख रहे हैं उनको सिंपली बोलना चाहता हूँ, अभी के लिए न्यूज से गैदर करना, रिएक्ट मत करना, कोई भी टूल किट के प्रोपेगेंडा में मत फंसना, क्योंकि बहुत सारे टूल स्टार्ट हो चुके हैं, अभी स्टार्ट हो चुके हैं, अभी इंसिडेंट होते 3 घंटा 4 घंटा भी नहीं हुआ, अभी कंपैरिजन शुरू हो गया है, ब्लेम गेम शुरू हो गया है। हाँ, तो जस्ट बी अवेयर ऑफ दिस कल्प्रिट्स एंड स्टे अवे फ्रॉम एनी न्यूज। कोई भी न्यूज से दूर रहो जो आपको 1% डाउट लगता है कि नहीं हो सकता है, फॉल्स न्यूज ना फैलाए कोई भी। तो अभी के लिए वी हैव टू स्टे टुगेदर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।